बेटा आज जो हमारे पास 7.3 एक्सरसाइज के अंदर जो मेन टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो है डॉट प्रोडक्ट या उसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फिजिक्स आल्सो। डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे हैं या उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है डॉट प्रोडक्ट के लिए कि हम इसे क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या इसको हम क्या कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, when we multiply the two vectors but the answer is a scalar number, then it is called scalar product। और इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि u dot v, two vectors when we multiply according to definition क्या बन जाता है u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड और इसके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो हम cos थीटा से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अगर वो हमें कहे कि फाइंड द कोसाइन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो यहां से हम cos थीटा को अलग जब कर लेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा cos थीटा आ जाएगा u डॉट v ओवर आपके पास u की मैग्नीट्यूड एंड v की मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। अगर वो कहते हैं फाइंड द कोसाइन एंगल, सबसे पहले आपके पास ये डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है जब भी डॉट प्रोडक्ट के लिए कहें कि u डॉट v इज इक्वल टू दिस। डॉट प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ये होती है कि इन डॉट प्रोडक्ट इफ द टू वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री आ जाए, एंगल क्या आ जाए 90 डिग्री, तो इसका आंसर होता है हमारे पास 0। इट मींस दैट अगर आपके पास u एंड v परपेंडिकुलर है दोनों, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका आंसर आएगा u डॉट v का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। कब? जब ये परपेंडिकुलर हो। u डॉट v इज परपेंडिकुलर तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। और इधर से ही हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वेक्टर के अंदर हम कंपोनेंट को शो करने के लिए क्या करते हैं x, y और z को शो करने के लिए i, j, k शो करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के अंदर जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बेटा i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i इन सब का आंसर क्या आता है 0। उसका 0 आने की वजह क्या है? इसके दरमियान एंगल क्या है थीटा। थीटा आपके पास i डॉट j के दरमियान 90 डिग्री है, क्योंकि आपके पास कंपोनेंट आपके पास जब वेक्टर बनाते हैं तो ये अगर आपके पास है x, y और ये z एक्सिस, या इसको बल्कि इस तरह शो करता हूं, ये x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, तो z इसके ऊपर आपके पास परपेंडिकुलर है। ये x और y है ना, तो z इसके ऊपर u परपेंडिकुलर है सफेद के अंदर, तो इसके x कंपोनेंट को हम शो करते हैं i से, इसके y कंपोनेंट को हम शो करते हैं j से और इसके z कंपोनेंट को हम शो करते हैं k से। और इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो क्या होता है थीटा 90 डिग्री। और 90 डिग्री आपके पास होने की वजह से i डॉट j 90, j डॉट k भी 90 और k डॉट i भी 90। तो हमारे पास इन तीनों के दरमियान हमारे पास जो बनता है एंगल थीटा होता है cos 90 is equal to 0। तो हमारे पास जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम 0। इसी तरह से आपके पास i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, इसका आंसर हमारे पास आता है 1। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा कितने डिग्री का है? इसके दरमियान जो बनने वाला एंगल थीटा है वो आपके पास है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, जबकि इसके दरमियान जो थीटा बनने वाला था वो 90 डिग्री था एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इट्स वैल्यू 0। एक प्रॉपर्टी आपके पास ये होगी। इसी तरह से कुछ डॉट प्रोडक्ट की और प्रॉपर्टीज हैं, वो आपके पास पढ़ा देता हूं। यहां पे आपके पास बुक में वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज दी गई हैं पेज नंबर 344 के ऊपर, कि वो यहां पे ये बात बता रहा है वही कि u डॉट v, पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है u डॉट v इज इक्वल टू 0 है, दोनों वेक्टर हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपके पास u इक्वल टू 0 होगा या फिर v इक्वल टू 0 होगा, या थर्ड कंडीशन क्या है कि u एंड v अगर दोनों 0 नहीं है तो इनके दरमियान जो आपके पास एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। या u 0 होगा तब आएगा इसका आंसर 0, या v 0 होगा तब, या इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है 90 डिग्री होगा अगर u और v दोनों 0 नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या दी गई है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास u डॉट v को आप लिख सकते हैं v डॉट u, दोनों का आंसर सेम होता है, ठीक है। दोनों का आंसर हमारे पास क्या होता है
सेम होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेटा ये है कि आपने पढ़ा हुआ ये फार्मूला cos माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? cos थीटा होता है जिसकी नेगेटिव साइन cos के अंदर क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। तो u डॉट v v डॉट u होना चाहिए, नेगेटिव वेक्टर होता है ना, लेकिन उसमें cos की वजह से माइनस की साइन क्या हो जाती है? फिनिश। तो u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u हम लिख सकते हैं। यस ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि u डॉट v प्लस w अगर आपके पास हो। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास मैं यहां ही लिख रहा हूं कि u डॉट v प्लस w अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, u आपके पास क्या है? u भी आपके पास वेक्टर है और v और w भी तीनों आपके पास वेक्टर है। तो जब इसे लिखेंगे तो u डॉट v प्लस आपके पास u डॉट w, ये आप लिख सकते हैं। जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो u डॉट v और v डॉट w। या अगर आपके पास c कोई वेक्टर नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, चौथी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? c कोई कांस्टेंट नंबर है और ये वेक्टर है, और इधर इसके साथ ये v भी है वेक्टर है। सो यू कैन राइट दैट c आपके पास इधर से w डॉट v आप ले, c को आप बाहर ले सकते हैं। ठीक है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। और आपके पास u डॉट u और चौथी और पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाता है? u डॉट u, सॉरी u डॉट u आपके पास बन जाता है इसकी मैग्नीट्यूड, या u का स्क्वायर की हमारे पास क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड। उसकी क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड आएगी। ये आपके पास क्या होगा? स्केलर नंबर होगा। क्यों? जब u डॉट u लेंगे तो i डॉट i आएगा, j डॉट j आएगा और k डॉट k आएगा, जो 1 के बराबर होता है, दैट इज अ स्केलर नंबर। अब आपके पास डॉट प्रोडक्ट के द्वारा बता देता हूं। सबसे पहले वाली बात है डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? कि when two vectors multiplied the answer is a scalar number, वो एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है, वो वेक्टर नहीं आता। जब वो कांस्टेंट नंबर आता है तो उसी की वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा आगे हमारे पास 7.4 एक्सरसाइज में आएगा, उसके अंदर कहेंगे when two vectors are multiplied the answer is a vector, वो एक स्केलर नंबर नहीं होगा, तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसका जो सिंपल याद रखने का तरीका है वो आपके पास यही है। और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करो ताकि मैं सवाल समझाऊं। पॉज करते, पॉज नीचे नीचे नीचे। बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है अब्दुल रहमान, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। अभी मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट की सबसे पहली बात है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? वो आपको मैंने आपको बताई है कि u डॉट v किसके इक्वल होता है डेफिनेशन के मुताबिक? जिस हम अभी लिखा था v डॉट u, नहीं v डॉट u तो प्रॉपर्टी है। u डॉट v की डेफिनेशन है बेटा आपके पास u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड इनटू आपके पास cos थीटा। पहले मैं u डॉट v निकालूंगा, फिर इनकी मैग्नीट्यूड निकालूंगा। cos थीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि u डॉट v, इसका आंसर डिवाइडेड बाय आपके पास u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड आ जाएगी cos थीटा। लेकिन अगर मुझे निकालना है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? ये cos इस तरह क्या हो जाएगा? इनवर्स। cos इनवर्स आपके पास आ जाएगा u डॉट v ओवर आपके पास u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड। ये आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आपने ये चीज मालूम करनी है और इस चीज के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले u डॉट v निकालते हैं। u डॉट v के लिए अभी डेफिनेशन के मुताबिक मैंने आपको बताया है कि जब आप u डॉट v लेते हैं तो पहले तो दोनों वेक्टर लिख लें। u का वेक्टर हमारे पास क्या है? 3i एंड माइनस k। डॉट साइन डाल दी 2i माइनस j प्लस k। बेटा अभी मैंने आपके पास बताया था कि i डॉट i का आंसर आता है 1, तो रूल के मुताबिक पहले करेंगे i को i से 3 into 2 क्या आ जाएगा? 6। उसके बाद अभी मैंने आपके पास जो प्रॉपर्टी पढ़ाई उसमें आपके पास मैंने बताया था कि i डॉट j और j डॉट k और k डॉट i का आंसर क्या आता है? सर 1। इसका आंसर 0 0 ठीक है। अब ये देखो i डॉट i का आंसर 1 आया तो 6 into 1 ये लिख दिया। जब i को इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? i डॉट j आएगा ना,
तो आई डॉट जे 0 है, जरूरत नहीं है। जब इस आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट के का आंसर क्या आ जाएगा? 0 जरूरत नहीं है, तो आपने सिर्फ आई को आई से मल्टीप्लाई कर देना है। और जे को जे। फिर उसके बाद प्लस की साइन अकॉर्डिंग टू फार्मूला जे को जे से करेंगे, इसका 1 है इसका -1 है, तो क्या आंसर आ जाएगा? -1। ठीक है, तो जे डॉट जे 1 के बराबर होता है। फिर लास्ट इसका -1 है, के को के से करना है, तो आपके पास -1 * 1 फिर -1 आ जाएगा। और मजीद जब इसे सिंपलीफाई करेंगे 6 - 1 -1 दैट इज इक्वल टू 4। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब ही यही है, स्केलर प्रोडक्ट, कि जब इसको सॉल्व करते हैं दैट इज अ कांस्टेंट नंबर, एक स्केलर नंबर आता है, तो जिसकी वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अभी तक फार्मूले के मुताबिक से मैंने u डॉट v निकाला है, अब क्या निकालूंगा? u और u की मैग्नीट्यूड। गुड, u की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा? कैसे? कंपोनेंट्स ऑफ i j के स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस फिर प्लस -1 का स्क्वायर, सिंपलीफाई करेंगे 9 + 1 10 10 + 1 11 का रूट आ जाएगा। ये आ गई u की मैग्नीट्यूड। अब किसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे? v की। v की मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर v ये है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर? 6 आपके पास 6 का रूट। अब हम आपके पास जो उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट सर ये 6 कैसे आएगा? अच्छा 1 स्क्वायर 4 4 + 1 5 5 + 1 6 यस सर। 6 का रूट। अब जो उसने सवाल पूछा है उस सवाल के मुताबिक हम इसकी वैल्यू आगे पुट करेंगे। यहाँ पे बेशक इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो आपके टेंशन कहीं और है बेटा जी। इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आके इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। पुट दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स। आपके पास cos इनवर्स क्या है? सबसे पहले u डॉट v का आंसर क्या है हमारे पास बेटा? 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर u की मैग्नीट्यूड क्या है? 11 का रूट। फिर उसके बाद 6 रूट। कैलकुलेटर पे आप इसकी वैल्यू निकाल लें, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, देन दैट इज योर फाइनल आंसर। कैलकुलेटर मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो कैलकुलेटर के ऊपर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा तो वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात इसमें समझ नहीं आएगी रूट 66 और कैलकुलेटर इसका आंसर आपको एग्जैक्ट बता देगा क्या आंसर आता है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं एक्शन 6.05 डिग्री। अच्छा बेटा यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो कहे फाइंड एंगल थीटा तो फिर तो आप यहां तक जाएं, अगर वो कहे फाइंड कोसाइन एंगल तो फिर आप यहां पे रुक जाएंगे, क्योंकि ये है cos थीटा। अगर वो कहे ना फाइंड द कोसाइन एंगल, क्योंकि मैंने भी देखा तो यहाँ पे मेरे पास जो बुक था वहां पे लिखा होता है वो लिखा फाइंड कोसाइन एंगल कोसाइन थीटा, तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अगर वो कहे फाइंड थीटा तो फिर आपने एक स्टेप आगे जाके यहाँ से उसको पूरा सिंपलीफाई कर देना है। होप ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। राइट कर सकते